हसन तुम? झूठे, दगाबाज, धोखेबाज। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? दिखा दी ना आखिर अपनी औकात। आए हाय, बड़ी बूढ़ी कहीं की, 2 दिन वहाँ क्या रह के आ गई? अफलातून ही बन के आ गई है तू तो। अरे जिन लड़कियों की तू बात कर रही है ना, जो अपने मियाँ और ससुराल वालों की हमेशा ताबेदार रहती हैं, उन्हीं लड़कियों को वही मियाँ और ससुराल वाले धक्के देके घर से बाहर निकालते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं परेशान हो गई थी। कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? इसी बात का तो अफसोस है मानो, सिर्फ इसी बात का अफसोस है कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। इतनी जल्दी बदगुमान होगी। कहा ना सॉरी। तुम्हें पता तो है जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ, वहाँ बदगुमानी एतबार से पहले चली आती है। मानो मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, हसन के लिए एतबार जान देने से बढ़कर है। हसन अपनी जान तो दे सकता है, किसी का एतबार नहीं तोड़ सकता। अच्छा बाबा, तुम्हारी ये बात मरते दम तक याद रखूंगी। तुम ये बताओ, तुम्हें निकाहनामा मिला? निकाहनामा? हाँ बताओ। मुझे मिल गया था आपका निकाहनामा। इससे पहले कि वो निकाहनामा मैं आप तक लेकर पहुंचता, छोटे साईं मुझे मिल गए और उनसे अपनी जान बचाने के लिए मैं आपको बगैर बताए चला गया। फिर क्या हुआ? मानूर, मैंने बहुत मुश्किल और राजदारी से उस निकाहनामे की वेरिफिकेशन करवाई है। आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है मानूर। वो निकाहनामा जाली है। छोटे साईं ने आपसे जाली निकाह किया था। क्या? मुझे तो पहले ही पता था मुदर्सिर तालपुर ठीक इंसान नहीं है। मेरा दिल बार बार गवाही दे रहा था। अपनी इज्जत, अपनी अस्मत खोकर जीने का क्या फायदा? मानूर, पागल हो गई हैं क्या? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जो गुनाह आपने किया ही नहीं उसकी सजा आप क्यों भुगतेंगी? मानूर, क्या मैं नहीं जानता इन तमाम तर चीजों से नावाकिफ होने के बावजूद आप किस तरह परेशान रहती थी? मानूर, आप कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएंगी। कसम खाइए आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी नहीं आने की? अरे ये क्या हुआ? मैंने तो तुम लोगों को ढूंढ लिया। तुम क्या लगी मेरी? हाँ, खाला सास। तो खाला सास, तुम क्या सोच रही थी कि तुम मेरी होने वाली दुल्हन को लेकर हुर्र हो जाओगी?
कंग्रेचुलेशंस। वडेरा मुदस्सिर तालपुर से मंगनी मुबारक हो। खाला, 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 आंखें खोले। खाला, क्या हुआ खाला को? खाला, खाला, खाला अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हुआ मेरा तुमसे निकाह। तुमने ये निकाह जबरदस्ती की है। बस, एक लफ्ज भी और नहीं। बहुत कर ली तूने अपनी बकबक, और बहुत सुन ली मैंने तेरी, समझी? आज तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं बचा सकती। आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है मानूर। वो निकाह नामा जाली है। छोटे साईं ने आपसे जाली निकाह किया था। बेबी, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? बेबी देखिए, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं वडेरे साईं को फोन कर दूंगी, और उनको पता चलेगा कि आप ऐसे रो रही हैं तो देखना वो फौरन दौड़े चले आएंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता भाग परी, उसे यहाँ मत बुलाना। अगर वो यहाँ आए ना तो मैं उसको जान से मार दूंगी, या मैं अपनी जान दे दूंगी। बीबी, ये आप क्या कह रही हैं? भाग परी, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। काश खुदकुशी हराम न होती तो आज खुद को मौत के हवाले कर दिया होता। बीबी, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताएं तो। तुम्हें कहा ना यहाँ से चली जाओ। बीबी, वडेरे साईं को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। चली जाओ यहाँ से, नाम मत लो उस कमीने नीच इंसान का। चली जाओ यहाँ से। सादत, ये क्या आप हर वक्त जो है वो मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं? कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है ना? अरे सिद्रा यार, तुम भी क्या सोचती रहती? नई टेक्नोलॉजी आ गई है भाई, इंटरनेट चल रहा है, उस पर काम कर रहा हूँ। और वैसे भी अब तो मैं बेटी का बाप बनने वाला हूँ ना। ये तो है, लेकिन फिलहाल आप इस बेटी की मामा को जो है ना हॉस्पिटल ले जाएं तो अच्छा होगा। अरे यार उफ, सॉरी भूल गया। एक काम करो,
मुझे 5 मिनट दे दो, मैं तैयार होकर अभी आता हूँ। पहले मुझे दिखाइए किससे बातें कर रहे थे आप मोबाइल फोन में, दिखाइए। अरे यार किसी से बातें नहीं कर रहा, देखो मैं लड़कियों के नाम लिख के उनके मीनिंग्स देख रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। ओफो सादत, आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से ज्यादा उजलत दिखा रहे हैं? मैडम उजलत तो आप दिखा रही हो, जल्दी से तैयार हो जाओ नहीं तो डॉक्टर की टाइमिंग खत्म हो जाएगी। जी जनाब, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप उठेंगे तो हम जाएंगे ना। सर मैं अभी गया और अभी आया मैडम। सादत भी ना बहुत तंग करते हैं। महानूर, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मगर मुझे कोई बात नहीं करनी। महानूर आप एक बार मेरी बात सुन तो लें। मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम क्यों नहीं समझ लेते? अब मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। तुम प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझ लो मेरा सब कुछ खत्म। महानूर कम से कम आप एक बार मेरी बात सुन तो लें। तो ठीक है, तुम यही चाहते हो ना मैं मौत को गले नहीं लगाऊं तो नहीं मरती। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हसन प्लीज खुदा के लिए मेरे सामने मत आना, क्योंकि अब मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती, यहाँ तक कि अपना भी नहीं। ठीक है मानू, ठीक है, आप खुद को संभालें, खुद को इस तरह परेशान मत करें। कहा ना चले जाओ यहाँ से, वरना। ठीक है, अगर आपकी मर्जी यही है कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं यहां से चला जाता। अगर मानूर आप पुरसुकून हो जाएं, खुद को इस तरह परेशान मत करें, सब्र करें। अरे यार सिद्रा, तुम मुझे इतना मत डराओ यार। पानी पियो। ऐसा क्या करूं यार, मतलब मैं इतना तुम्हारा ख्याल रखता हूँ फिर भी तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। ओफो, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस हल्की फुल्की सी खांसी है, ठीक हो जाऊंगी मैं। अरे हल्की सी खांसी नहीं है, तुम्हें याद नहीं है डॉक्टर क्या कह रही थी और कितनी परेशान थी तुम्हारी वीकनेस को लेकर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी वीकनेस का क्या करूं। सादत, बात दरअसल ये है कि मैं प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हूँ, इसी वजह से मुझे वीकनेस हो रही है। और जिस दिन मैंने प्रॉपर डाइट लेना शुरू कर दी ना, तो मेरी सारी वीकनेस दूर हो जाएगी। काश तुम ये कर लो। वैसे सिद्रा, तुम पे दोहरी जिम्मेदारी थी। तुमने मुझसे वादा भी किया था, याद है? एक अपना ख्याल रखना और एक दूसरी जान का। सादत, अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मैं इस खुशी की तकमील नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है सिद्रा, लेकिन डॉक्टर का गैर मुतमिन होना मुझे बहुत फिक्रमंद कर रहा है। मैं इतना ख्याल रखता हूँ तुम्हारा, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। और देखो, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देता, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम बस ठीक रहा करो, खुश रहा करो मेरे सामने। और एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। देखो सिद्रा, तुम्हें इस बात को तस्लीम करना होगा कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। आप मत परेशान हुआ करें, मैं ठीक हो जाऊं। अब जी दवाई लाई तो पिला भी दीजिए। आप भर के मत दीजिएगा। डॉक्टर ने जितना कहा है उतना तो मैं दूंगा ही।
हसन पुट, तू बताता क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बस, तुम परेशान मत। मैं कैसे परेशान ना हूं? तू बीबी की हालत देख रहा है, हाल से बेहाल हो रही है। 2 दिन हो गए उन्होंने एक निवाला खाने का नहीं खाया, और तू कहता है कि मैं परेशान ना हूं। देख पुट, मैं जानती हूं, तू जरूर जानता है कि ये सब क्या है। तुझे सब पता है। मुझे बता पुट, क्या हो रहा है? देख हसन, साईं के इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। इस घर के अच्छे बुरे की जिम्मेदार मैं हूं। बता, क्या बात है? मासी, बात कुछ ऐसी है कि ना तुझ में सुनने का हौसला है, ना मुझ में बताने की हिम्मत। सिद्रा, सिद्रा, अरे यार, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। कोई मेडिसिन दो? नहीं, मेडिसिन भी नहीं दे सकता। ठंडे पानी की पट्टियां लगाता हूँ इस पे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पांव दबाओ मेरे। छोड़ो इसे। हाथों में जान नहीं है तुम्हारे? ऐसे दबाते हैं पांव? ये क्या है? देखिए तो सही, ये ड्रेस देखते ही मुझे सबसे पहले आपका ख्याल है। हसन, ये तो बहुत खूबसूरत है। यार, आपसे ज्यादा थोड़ी। काश तुम यहाँ आए ही नहीं होते, ये झूठ फरेब का पता ही नहीं चलता। भागभरी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं लाख कोशिशों के बाद भी अपनी इज्जत ना बचा सकी। इन सबसे पहले मैं मर क्यों ना गई होती। तुम्हारा साईं ने मुझसे शादी नहीं की है, बल्कि जबरदस्ती मुझे उठा कर लाया गया है।
मेरा बस चले ना तो मुदस्सिर तालपुर में तुझे वो सजा दूं कि तू उम्र भर ना भुला सके। मैं आपको हर कीमत पर तहफ्फुज़ देना चाहता हूं, हर कीमत पे। आनूर, आप मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इतनी देर लगाई दरवाजा खोलने? हाँ चलो। साहब ये कौन है? ये मेरी बहन है, गांव से आई है मासी से मिलने के लिए। रात से दिन को निचोड़े